नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। टिकट कटने से नाराज कुछ बड़े चेहरे बीजेपी छोड़ कांग्रेस में जाएंगे, अब अपने ही बीजेपी को हराएंगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये हर चुनाव में होता है। जब भी टिकट की घोषणा होती है, कुछ बड़े चेहरे हटा दिए जाते हैं, उनका टिकट काट दिया जाता है। और क्योंकि बड़े चेहरे होते हैं तो ईगो पर बात आ जाती है, तो बड़े चेहरे अपनी पार्टी छोड़कर विरोधी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और कई बार जीत भी जाते हैं और फिर बदला उनका पूरा हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने कल 195 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें से कई बड़े चेहरे हैं जिनका टिकट काट दिया गया है। वैसे तो बहुतों का कटा है, लेकिन बात करते हैं कुछ बड़े चेहरों की, क्योंकि हो सकता है कि टिकट कटने से नाराज ये बड़े चेहरे कुछ खेल करते। सबसे पहले बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में बीजेपी ने 4 सांसदों का टिकट काटकर चौंका दिया है। शनिवार को 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। मनोज तिवारी को छोड़कर सभी नए कैंडिडेट दिल्ली में उतारे गए हैं। 2 सीटों पर अभी फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है और बीजेपी ने नई दिल्ली विधानसभा से सांसद मीनाक्षी लेखी, जो कि केंद्र में मंत्री भी हैं, उनका टिकट काट दिया है और इनकी जगह पर बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है, जो कि दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं। अब जाहिर सी बात है कि मीनाक्षी लेखी इस बात से नाराज होंगी, क्योंकि बड़े मार्जिन से ये जीती थी और बात ज्यादा ईगो पर आ गई तो ये बीजेपी को झटका भी दे सकती है। अब दिल्ली की दूसरी सीट चांदनी चौक, जहां से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काटा गया है, जो कि मोदी सरकार में स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा भी संभाल चुके हैं। बहुत बड़ा चेहरा है, अच्छे खासे मार्जिन से जीते थे, लेकिन इनका भी टिकट काट दिया गया है और प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया है। हालांकि ये बीजेपी के बहुत पुराने नेता रहे हैं, तो लगता तो नहीं है कि ये कहीं भी जाएंगे, लेकिन सियासत है, कुछ भी हो सकता है। अब तीसरी सीट है दक्षिणी दिल्ली, जहां से रमेश बिधूड़ी मौजूदा सांसद हैं। वही रमेश बिधूड़ी 2014 से दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं। रमेश बिधूड़ी तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने लोकसभा में बसपा के सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद खूब बवाल भी हुआ था, हंगामा हुआ था, आपको याद ही होगा। अब शायद इसी की सजा उन्हें इस बार मिली है और उनका टिकट काट दिया गया है और इनकी जगह रामवीर बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। तो रमेश बिधूड़ी तो काफी गुस्सैल हैं, क्या पता गुस्से में किधर चले जाएं। अब जब गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर गुस्से में वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आते हैं पश्चिमी दिल्ली पर, तो पश्चिमी दिल्ली की सीट से प्रवेश वर्मा पिछले 2 बार से सांसद चुनकर आ रहे थे, लेकिन इस बार पार्टी ने टिकट काट दिया। उनकी जगह इस बार कमलजीत सहरावत को टिकट दिया गया है। प्रवेश दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। अब साहिब सिंह वर्मा जितने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, प्रवेश वर्मा के बयान उतने ही विवादों में रहते हैं। अक्टूबर 2022 में प्रवेश वर्मा ने वीएचपी के एक कार्यक्रम में दिल्ली में ही एक खास धर्म के लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने विशेष समुदाय के लोगों को बॉयकॉट करने की बात कही थी, जिसके बाद खूब हंगामा कटा था। तो जो है, ये तो हो गई दिल्ली की 4 सीटें जिन पर टिकट काटे गए हैं। अब आ जाते हैं भोपाल में, जहां से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काटकर आलोक शर्मा को टिकट दिया गया है। प्रज्ञा ठाकुर, जो कि 2019 में कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को हराकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद बनी। उन पर 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट का आरोप है। 2017 में बेल मिली थी, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें सांसदी का टिकट दिया था। अब सांसद बनने के बाद गोडसे पर दिए प्रज्ञा के बयान ने बैठे बिठाए बीजेपी के लिए एक नया विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे भी देशभक्त था। प्रज्ञा के इस बयान के बाद पीएम मोदी को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी थी और इस बार उनका टिकट काट दिया गया है, क्योंकि उनका विवादों से और विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि वो भी बीजेपी को झटका दे दे। तो वहीं हजारीबाग से जयंत सिन्हा का टिकट काटा गया है और इनकी जगह पर मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया है। तो सिन्हा साहब हो सकता है कि टाटा बाय बाय कर दें। फिर आ जाते हैं विदिशा की सीट पर, जहां से रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। हाल ही में उनके हाथ से मुख्यमंत्री की कुर्सी निकली थी। पार्टी उन्हें अब केंद्र सरकार में बड़ा जिम्मेदारी दे सकती है, ऐसी खबरें जो है वो मुख्यमंत्री पद छीने जाने की बात से ही सामने आ रही थी और अब इस पर मुहर लग गई है कि विदिशा से जो है उन्हें टिकट दिया गया है और इस बार उन पर दांव लगाया गया। तो जाहिर तौर पर जो मौजूदा सांसद हैं वो झटका दे सकते हैं बीजेपी को। और अब आते हैं गुना सीट पर, तो गुना से केपी यादव यानी कि कृष्णपाल यादव ने पिछली बार बीजेपी को जिताया था, लेकिन इनका टिकट काट दिया गया है और जिनको हराया था ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको टिकट दिया गया है। जी हाँ, सिंधिया उस वक्त
कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन फिर सत्ता बदली और सिंधिया बीजेपी में आ गए और अब सिंधिया को टिकट दे दिया गया है। तो कृष्णपाल यादव तो कहेंगे ही कि भैया हमने जिनको हराया उसी को आपने टिकट दे दिया है, इसीलिए इनमें काफी नाराजगी हो सकती है। तो ये कुछ बड़े चेहरे हैं, हालांकि और भी बहुत लोग हैं, लेकिन ये नामी चेहरे हैं और मुझे लगता है कि इनमें से कई बड़े चेहरे हैं जो अब बगावत कर सकते हैं, बगावत का स्वर बुलंद कर सकते हैं और किसी और की पार्टी में जाने की सोच सकते हैं। फिलहाल भाजपा की 195 लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची में बहुत सारे संदेश छुपे हैं जो इस बात का संकेत हो सकते हैं कि बाद की सूचियों में क्या होने वाला है। अब भाजपा ने अपनी पहली सूची में 20% से ज्यादा वर्तमान सांसदों के टिकट काट दिए हैं। 34 सांसदों को तो टिकट दिया ही नहीं गया है। इनमें खास तौर पर वो सांसद भी शामिल हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान अपने भड़काऊ बयानबाजी को लेकर खासा चर्चाओं में रहे थे और उनके उन बयानों पर जमकर राजनीति भी हुई थी और शायद इसीलिए बीजेपी एक खास समुदाय का वोट बैंक को नाराज करना नहीं चाहती है और इसीलिए इस तरह से सांसदों के टिकट काटे गए हैं जिन्होंने भड़काऊ बयानबाजी की थी। अब दूसरी ओर यूपी में जहां वो 50 से ज्यादा उम्मीदवारों के टिकट काटने जा रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन यहां पर 70 साल से ज्यादा उम्र जिन सांसदों की थी उनको हटाने जा रहे थे, लेकिन इस बार उनको भी मौका दे दिया है। लगता नहीं है कि अब वो कोई जोखिम उठाना चाहते हैं, इसीलिए इस बार कई दिनों तक मंथन चला, कई बार पार्टी की मीटिंग हुई और कई दिनों तक सस्पेंस बरकरार रहा और कल जाकर ये सूची जो है, लंबी चौड़ी सूची जारी कर दी गई है। फिलहाल उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग इस महीने के आखिर तक लोकसभा चुनावों की कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। अब भाजपा ने 2019 के चुनावों में 303 सीटें जीती थी और इस बार पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया है, 400 पार का लक्ष्य रखा है। देखते हैं लक्ष्य कितना पूरा होता है। हालांकि इस सूची में काफी जाहिर तौर पर दिखाई दे रहा है कि फूंक फूंक कर कदम रखा गया है। तो देखते हैं इस बार क्या होता है, क्योंकि सामने इंडिया गठबंधन है और उनकी भी सीट शेयरिंग पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है और बीजेपी की भी पहली लिस्ट आ चुकी है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है चुनावों में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।